नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ओजस गोट फार्म मध्य प्रदेश में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं एक बकरी पालक हूं और पिछले कई सालों से स्टॉल फीड पर एक बड़े पैमाने पर बकरी पालन का व्यवसाय करता आ रहा हूं। इसी के साथ साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बकरी पालन से जुड़ी जानकारियां, बकरियों में होने वाली बीमारी के साथ उनके इलाज को आप तक समय समय से पहुंचाता रहता हूं। तो उसी तरह आज की वीडियो में मैं आपको बकरी पालन से जुड़ी एक बहुत ही खास जानकारी बताने वाला हूं, जिसके बारे में बकरी पालक जानते तो है पर उसे करते नहीं, अपने बकरी फार्म में इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिसकी वजह से बकरा बकरी बहुत ज़्यादा मर जाते हैं, बकरा बकरी ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, बकरा बकरी की खूबसूरती खत्म हो जाती है, वो वेट गेन नहीं करते हैं। इससे बकरी पालकों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जो मेन सब्जेक्ट है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, हम बात करने वाले हैं वैक्सीनेशन के बारे में, बकरियों में टीकाकरण के बारे में। बकरियों को कितने तरह की वैक्सीन लगनी चाहिए, कितने दिनों के गैप में लगनी चाहिए, कितनी ml लगना चाहिए, शरीर के किस हिस्से में आप लगाएं उसे, किस एज के बकरी को लगाना है, प्रेग्नेंट को लगाना नहीं लगाना है, इस बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है अगर आप बकरी पालन प्रोफेशनल बेस पर कर रहे हैं। अभी जो बकरी पालक हमसे जुड़े हुए हैं वो प्रोफेशनल तरीके से एक बिजनेस पर्पस से बकरी पालन कर रहे हैं, उनको पता है वैक्सीनेशन करना है और वो 100% वैक्सीनेशन कर भी रहे हैं। पर जो छोटे बकरी पालक हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में, छोटे क्षेत्रों में रहते हैं, जिनके पास 10 बकरी 50 बकरियां हैं, उन्हें पता है वैक्सीनेशन करना है पर वो नहीं कर पाते हैं या नहीं करना चाहते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि खर्चा बहुत ज़्यादा है। उसके बारे में बताऊंगा कि बहुत कम खर्चे में आप वैक्सीनेशन कर सकते हैं, जिससे कि आपके पास जो बकरा बकरी की मोर्टेलिटी है वो एकदम ज़ीरो हो जाए और आप अच्छे से अच्छा पैसा कमा पाए। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं, आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि समय रहते बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचते रहे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है अभी तक जो आपने देखा है, तो आप अपने जो रिलेटिव है, जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, जो बकरी पालन का व्यवसाय करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, वहाँ तक शेयर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके। तो हम बात कर रहे हैं वैक्सीनेशन के बारे में। तो बकरी में जो वैक्सीनेशन होती है वो होती है 5 तरह की। 5 तरह का वैक्सीनेशन आप अगर कर लेते हैं बकरियों में, तो आपके बकरा बकरी को वायरल बीमारी कभी नहीं होगी। और जो वैक्सीनेशन होता है वो क्यों होता है? क्योंकि उस बीमारी का इलाज नहीं है। जिस बीमारी का इलाज नहीं होता है उसी की वैक्सीन बनती है। तो जो लाइलाज बीमारियां हैं, उन बीमारियों के नाम पर ही वैक्सीन के नाम रखे गए हैं। तो वो 5 वैक्सीन जब आप कर लेते हैं तो आपका बकरा बकरी बीमार नहीं होगा ज़्यादा, वो वायरल बीमारी से मरेगा नहीं, कमज़ोर नहीं होगा, ग्रोथ अच्छी लेगा, तो आप अच्छा पैसा कमा पाएंगे। तो उन 5 वैक्सीन की हम बात करें तो सबसे पहला वैक्सीन होता है PPR, सेकंड वैक्सीन होता है ET, तीसरा वैक्सीन होता है FMD, के बाद जो चौथा वैक्सीन आता है वो है गोटपॉक्स, इसके बाद जो 5वां वैक्सीन है वो है HSV-Q। ये 5 तरह की वैक्सीन होती है। सबसे पहले हम इन वैक्सीन के खर्चे के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि खर्चे को लेकर बकरी पालक बहुत परेशान रहते हैं। तो ये 5 जो वैक्सीन है ये 1 साल से लेकर 3 साल तक की इम्यूनिटी रखती है। कुछ वैक्सीन 1 साल तक चलती है, कुछ 6 महीने चलती है, कुछ 3 साल तक चलती है। तो ऐसे में कंप्लीट वैक्सीन लगाने का हम खर्चे की बात करें तो 25 रुपये से लेकर 30 रुपये का मात्र खर्च आता है एक बकरा बकरी पर। मात्र 30 रुपये का खर्च। इस 30 रुपये का खर्च को आप करके अपने बकरा बकरी को वायरल बीमारी से मरने से बचा सकते हैं। तो इन 5 वैक्सीन की अब हम बात करें किस उम्र के बाद लगानी है। तो जब आपका बकरी का बच्चा, वो बकरा हो या बकरी हो, तो 3 महीने की उम्र कंप्लीट कर चुका हो, तब आप उसे वैक्सीन लगा सकते हैं। गाभिन बकरी को भी आप चौथे महीने तक वैक्सीनेशन कर सकते हैं। लास्ट का जो 5वां महीना होता है उसमें वैक्सीनेशन ना करें। अब हम बात करते हैं इसके डोज के बारे में और कहाँ पे किस रूट में लगानी है। तो सबसे पहले हम बात करें PPR की। जी हाँ, PPR एक बहुत ही खतरनाक और वायरल बीमारी है जो कि हवा के माध्यम से भी फैलती है। PPR के क्या सिम्टम्स है, क्या लक्षण है, वो सारे आपको चैनल पर मिल जाएंगे, ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। PPR जब बकरी का बच्चा 3 महीने का होता है तो सबसे पहले आपको PPR का वैक्सीनेशन करना है। सबसे पहली बीमारी है ये बकरियों में। PPR नहीं आएगा तो आने वाली 4 बीमारियाँ वो भी नहीं आएंगी। 5 तरह की, जैसे मैंने आपको वायरल बीमारी बताई, तो 5 तरह के हम वैक्सीन की बात कर रहे हैं। वो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बीमारियों के नाम पर ही वैक्सीन का नाम रखा गया है। तो सबसे पहला PPR, जो 3 महीने की उम्र कंप्लीट करते ही आपको अपने बकरी को बच्चे लगानी है। इसके डोज के बारे में बात करें तो ये 1 ml लगती है। फिर चाहे आपकी बकरी का बच्चा 3 महीने का हो या वो 3 साल का हो या 2 साल का हो, 1 ml लगेगा। अगर हम इसके रूट के बारे में बात करें तो ये चमड़ी में लगती है, सब कट लगेगा।
तो पीपीआर लग गया। इसके बाद हम बात करें पीपीआर के बाद में जो सेकंड वैक्सीन हमें लगानी है वो लगानी ईटी, इंटेरोटॉक्सिमिया। ईटी को हमें जो गैप देना है वो हमें देना है कम से कम 21 दिन का। हमने 1 तारीख को मान लीजिए हमने पीपीआर का वैक्सीनेशन किया, 21 तारीख को आप ईटी का वैक्सीन लगा सकते हैं। तो पहला महीना जैसे 3 महीने में वैक्सीन लगाया, जैसे लोग बात करते हैं कि सर एक साथ पूरा वैक्सीनेशन कर दें, ये तो 1 साल में भी कंप्लीट नहीं होगा, तो हम हर वैक्सीन के बीच में 21 दिन का गैप रख सकते हैं। तो 21 दिन का गैप हम रखते हैं 5 वैक्सीन के अंदर, तो एवरेज ले लीजिए 3 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने अगर थोड़ा सा डिले होते हैं तो पीपीआर के बाद 21 दिन का गैप रखने के बाद हमने ईटी लगाया। अब हम अगर इसके डोज की बात करें तो ये 2 ml लगता है, ये भी चमड़ी में ही लगता है, मतलब सबकट लगता है। जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चा 3 महीने का है, 2 महीने का है या 5 साल का है तो भी 2 ml ही लगेगा। सभी के लिए डोज एक समान है, 2 ml आपको सबकट लगा देगा। उसके बाद फिर हमें 21 दिन का गैप रखना है। इसके बाद में हमको लगाना है एफएमडी। एफएमडी में क्या होता है कि बकरा बकरी के मुंह में छाले हो जाते हैं, पैरों में छाले हो जाते हैं, लंगड़ा कर चलता है, तो वैसे में एफएमडी लगाते हैं। एफएमडी का वैक्सीन जो होता है वो लगेगा 1 ml। उम्र कोई भी हो, ये आपको खास ध्यान रखना है कि इसका जो रूट है वो इंट्रामस्कुलर है। एफएमडी मांस में लगता हमेशा, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक बकरी पाले कंप्लेंट आई कि सर डॉक्टर ने चमड़ी का जो वैक्सीन था टेम्परेचर भी मेंटेन नहीं किया, बैग से निकाला और मांस में लगा के चला गया, मतलब इंट्रामस्कुलर लगा दिया, जबकि वो सबकट लगता है। जब पता किया तो उसने डेक्सा लगाया, जो डेक्सा इंजेक्शन आता है उसे लगाकर चला गया और उनको बोल दिया कि वैक्सीनेशन हो गया है और उनसे उनका चार्ज ले लिया, तो पैसे ले लिए। तो आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। वैक्सीनेशन आप करो ना करो, आप पास के डॉक्टर से करवा बुलवा कर, पर आपको नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा वैक्सीन कितने ml लगता है, किस रूट से लगता है। तो वीडियो को पूरा देखेंगे तो जानकारी पूरी मिलेगी, तो वीडियो में बने रहें। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो तीसरा वैक्सीन है एफएमडी, वो मांस में लगेगा और 1 ml लगेगा, चाहे उम्र कोई भी हो। एफएमडी लग जाता है। एफएमडी के 21 दिन के बाद हमें चौथा वैक्सीन लगाना है, वो है गोट पॉक्स। गोट पॉक्स सेम जो गायों में लंपी वायरस आया था उसकी तरह है, शरीर पर गठाने हो जाती है। बहुत कम केस देखने को मिलते हैं पर खर्चा बहुत कम है, तो हम रिस्क क्यों लें? क्योंकि अगर आप बकरा बकरी से अच्छा पैसा कमाना चाह रहे हैं तो हम वैक्सीनेशन कंप्लीट करें। जैसे मैंने आपको बताया 25 से 30 रुपये का खर्चा आता है एक बकरा बकरी में, पर वहीं अगर वैक्सीन नहीं लगाएंगे और एक बकरा बकरी मर जाता है तो 10,000, 15,000, 20,000 रुपये का नुकसान हो जाता है। गोट पॉक्स के हम डोज की बात करें तो ये भी 1 ml लगेगा। हम इसके रूट की बात करें तो ये भी चमड़ी में लगता है, सबकट लगता है, जो कि 1 ml लगेगा, तो गोट पॉक्स हो जाता है। इसके बाद हम चलते हैं 5वें वैक्सीन की ओर। 5वां वैक्सीन है HSV-Q। जैसे ये गले में गलघोटू जिसे बोलते हैं, लंगड़ा बुखार हो जाता है, तो ये 5वां वैक्सीन है जिससे कि वैक्सीनेशन कंप्लीट होता है। तो आपको ध्यान रखना है, जो HSV-Q है इसकी हम डोज की बात करें तो ये भी 1 ml लगेगा। हम रूट की बात करें तो ये भी चमड़ी के अंदर लगेगा। तो डोज और रूट हो गया। अब वैक्सीन, जैसे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि पहले नंबर पे पीपीआर लिया हमने, तो सबसे पहले पीपीआर लगाना है, उसके बाद ईटी, एफएमडी, गोट पॉक्स और HSV-Q। जिस स्टेप के अकॉर्डिंग हम चले हैं 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से आपको लगाने हैं। पहले HSV-Q या पहले एफएमडी नहीं लगाना है। सबसे ज़्यादा सवाल होते हैं कि सर क्या मैं एफएमडी का वैक्सीन लगा दूं, सर ठंड का मौसम आ गया है क्या पीपीआर कर दूं, बरसात आ गई है सर बकरा बकरी लंगड़ाएंगे, मुंह में छाले आ जाएंगे तो एफएमडी लगा देता हूं। तो ऐसा नहीं करना है। जैसे मैंने आपको बताया 3 महीने की उम्र हो जाए बकरी के बच्चे की, स्टेप बाय स्टेप आपको सारी वैक्सीनेशन करनी है। और ये सारी वैक्सीनेशन जितनी भी है अगर आप कर लेते, जो मैंने आपको बताया 5 वैक्सीन है, तो आपका बकरा बकरी हमेशा स्वस्थ रहेगा, ग्रोथ अच्छी करेगा, आपके पास बकरा बकरी की मोर्टेलिटी नहीं होगी, बकरी के बच्चे मरेंगे नहीं, तो आप बकरी पालन से बहुत मोटा मुनाफा कमा पाएंगे। आप कभी नहीं कहेंगे कि बकरी पालन काम की चीज़ नहीं है, बकरी पालन से पैसा नहीं कमा सकते। क्योंकि आप अगर मेरा वीडियो देखते हैं तो आप जानते होंगे कि हमारा ये जो फार्म है ये 525 बकरी का फार्म जो पीछे बना हुआ है, और जिस जगह मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये जो है हमारे 2000 बकरी के बच्चों का फार्म है। इसके बाद मेरी सेकंड यूनिट, पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ डिटेल में, आप देख सकते हैं चैनल पर, सेकंड यूजर्स गोट फार्म सेकंड यूनिट बनकर तैयार हो रहा है। तो गोट फार्मिंग में आपको अगर ऊंचाइयों को छूना है, आगे बढ़ना है, मोटा मुनाफा कमाना है, तो वैक्सीनेशन जरूर करना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, वैक्सीनेशन कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आज के वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह का सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आकर हमसे बात कर सकते हैं, और इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि बकरी पालन से जुड़ी जानकारी समय समय से आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।